जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे उसी सब को हम लोग पहले बुक को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बुक को। और जब किताब पढ़ लीजिएगा तो खुद अपने आप प्रश्न सब बनना कुछ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद प्रश्न बनना कुछ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यह है चैप्टर नंबर पहला। इसमें क्या पढ़ना है? स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में कुछ हम बुक को पढ़ चुके थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में स्वामित्व के आधार पर, फिर उधर विकसित के आधार पर, वे सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आगे पढ़ेंगे, आप लोग देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर पहला संसाधन के बारे में हम लोग कुछ करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं, देखेंगे। इसे क्या हो गया? देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, अब ये स्वामित्व किसको बोलते हैं? ठीक है, स्वामित्व किसको बोलते हैं? यानी कि जिस पर खुद का, यानी कि जो मतलब अधिकार खुद का रहे। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्वामित्व। ठीक है, अब ये स्वामित्व किसके संसाधन पर किसका अधिकार है? क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि संसाधन बोलते किसको है, यानी कि पर्यावरण में वे सारी वस्तु उपलब्ध जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करे, उसी को हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं संसाधन। ठीक है, तो संसाधन के कुछ प्रकार पढ़ चुके थे, जैव अजैव। ठीक है, नवीकरणीय और नवीकरणीय, इस सब के बारे में समझ चुके थे। ठीक है, जो जो नहीं पढ़े हैं लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो देखेंगे तो स्वामित्व का मतलब क्वेश्चन होता है, जैसे कि देखेंगे पहले ना जो शादी या शादी कहते हैं, श्राद्ध जो होता था ना, तो उसमें नाच होता था। नाच होता था तो कौची होता था? कौवा हकनी सब होता था। ये सब कोई गोपी चंद राजा हरिश्चंद्र इस तरह से खेलता था, तो उसमें बोलता था स्वामी। ठीक है, यानी कि सपोज डैट मान लीजिए कि ये है, ठीक है, पतिदेव जी। ठीक है, और ये है उसका पत्नी। ठीक है, देखेंगे ऐसे ऐसे बाल ताल एकदम गुस्सा में आकर के बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे ये इसको बोलता है कौची? स्वामी। क्या बोलता है? स्वामी। ठीक है, स्वामी जी। स्वामी यानी कि अपने पति को क्या बोलता है? स्वामी। यानी कि इसका मालिक जो हुआ कौन हुआ? ये हुआ इनका पति स्वामी। कौन हुआ? इनका पति स्वामी। ठीक है, यानी कि अब किस संसाधन पर किसका अधिकार है, उसी को बोलते हैं स्वामित्व, यानी कि खुद का अधिकार होना। ठीक है, तो देखेंगे तो इसका तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन, और तीसरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समझ गए? यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में हम लोग पढ़ेंगे? 4 भागों में। जाहिर सी बात है, तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। कैसे पूछेगा? कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पूछेगा कौन कौन सा? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत? तो स्वामित्व का मतलब समझ गए, यानी कि जो जिसका मालिक होता है। ठीक है, जो जिसका कुछ होता है मालिक। ठीक है, तो समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका डिटेल्स बाय डिटेल वो समझेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा भी लिखे हुए हैं, उसको भी समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहला है कौची? व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलते हैं? ठीक है, ऐसा संसाधन जो किसी किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो। यहाँ पे होगा के। ठीक है, के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। अगर शॉर्टकट में बोलेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में बोलेंगे, देहाती भाषा में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? निजी संसाधन। कौची? निजी संसाधन।
जैसे कि कोची बोला है भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। ठीक है, जैसे कि बोलेंगे ये मार्कर, ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हम इसमें लिखते हैं, ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो ये जो मार्कर हो गया, ये हमारे लिए कोची हुआ संसाधन। अब किस प्रकार संसाधन हुआ, इस मार्कर पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है। क्या कोई ले सकता है इसको, नहीं ना। तो ये हमारे लिए कैसा अधिकार, कैसा संसाधन हुआ, व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं निजी संसाधन भी। क्या बोलते हैं, निजी संसाधन। जैसे कि इस क्लासरूम में लगा है ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पर ये हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो इस पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो ये जो बोर्ड हुआ, ये हमारे लिए कैसा संसाधन हुआ, व्यक्तिगत संसाधन हुआ, निजी संसाधन हो गया, समझ गए। ठीक है, उसी तरह देखेंगे भूखंड। भूखंड मतलब बोले तो खेत, ठीक है, यानी कि खेत का एक टुकड़ा को भी हम लोग भूखंड बोलते हैं। तो खेत पर जैसे कि देखेंगे, जैसे कि बोलेंगे हमारे बाबूजी के नाम पे इतना बीघा जमीन है, ठीक है, जब वे हमारे पिताजी के लिए कैसा संसाधन हो गया, निजी संसाधन। अभी जब तक हमारे नाम पे नहीं करेगा, तब तक वे हमारे लिए निजी संसाधन नहीं होगा, ठीक है। होगा, निजी संसाधन है, लेकिन उसका मालिक कौन है, अभी हमारे पिताजी। तो वे उसके लिए कैसे हो गया, व्यक्तिगत संसाधन, समझ गए। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मान लेते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है, ये पति पत्नी है, ये कौन सी है, पति पत्नी है, इसका अधिकार है इस पर और इसका अधिकार है इस पर। तो ये दोनों आपस में कौन सी हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, आगे समझेंगे, ठीक है, बहुत कुछ आगे समझ लेते हैं आप लोग। ठीक है, देखेंगे ये घर, ठीक है, घर, जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं उस पर क्या कोई दूसरा अधिकार कर सकता है, कोई दूसरा ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो वे उस पर आपका खुद का अधिकार है, तो उसको कौन से संसाधन बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, समझ गए। बाग बगीचा, ठीक है, देखेंगे बाग बगीचा ना किसी का पर्सनल भी रहता है, ठीक है, किसी का कोची रहता है पर्सनल। जैसे कि मान लीजिए किसी को 5 बीघा है, 1-1.5 बीघा में लगा दिया बाग बगीचा, ठीक है, आम का पौधा, फूल का पौधा, चमेली, गेंदा, बहुत सारा कुछ लगा दिया, और उसमें रोज सुबह शाम टहलने के लिए जाता है, चलो, ठीक है, टहलने के लिए जाता है। ठीक है, तो बाग बगीचा भी किस प्रकार संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन। तालाब, ठीक है, देखेंगे अभी सरकार सभी को मतलब सहायता देता है, ठीक है, कुछ उसमें पैसा भी सरकार अथी देता है उसको, जो कि अपने जमीन में कोची खुदवाता है, तालाब, ठीक है, आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं, ठीक है, तालाब में ज्यादा पानी है तो आप उससे पटवन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तालाब कुछ होता है कोची कि खुद के लिए उपयोग करना, इस पर खुद का अधिकार होना, उसको कोची बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। कुआं, ठीक है, अभी कुआं आपको बहुत कम मिलेगा, आपको मिलेगा अभी नलकूप, ठीक है, सबसे ज्यादा। जैसे कि समरसेबल जैसे होता है कि बोलता है, ठीक है, यानी कि बोरिंग खनवा दिया, उसमें समरसेबल लगा दिया, कहीं कहीं कुआं है, ठीक है, कहीं कहीं। तो कुआं पर किसका होता है, खुद का अधिकार होता है। तो इसी सबको बोलते हैं हम लोग कौन सा संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। यहां तक समझ गए कि व्यक्तिगत संसाधन किसको बोलेंगे, यानी कि जिस पर आपका अधिकार रहे, ठीक है, वह आपके लिए कैसा संसाधन हो, क्या व्यक्तिगत संसाधन। आप जैसे भी जिसको भी समझ लेते हैं, ठीक है, तो जिस पर आपका अधिकार है वह आपके लिए कौन सी हो गया, व्यक्तिगत संसाधन, निजी संसाधन, समझ गए। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अब आगे समझते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन समझ गए। अब समझेंगे सामुदायिक संसाधन, ठीक है, देखेंगे सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन, ठीक है, किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखेंगे गांव में चारण भूमि, ठीक है, गांव में चारण भूमि। अब ये चारण भूमि कौची होता है, ठीक है, जैसे कि पहले बचपन में हम लोग गैया चराने के लिए जाते थे, ठीक है, बकरियां चराने के लिए अभी भी जाता है, अभी भी गाय चराने के लिए जाता है। तो जहां पर हम गैया, बकरिया, भैंसिया, गधा, घोड़ा, घोड़ी, जिसको भी हम चरा रहे हैं उसी को कौची बोलते हैं, चारण भूमि। अच्छा, ठीक है, जैसे कि हम लोग के गांव के बगल में ना नहर है एगो, ठीक है, कोची है, नहर है, नहर पे जाता है कोची चराने के लिए गाय, बगल में रोड भी है, रोड के किनारे में भी घास सब रहता है, वह भी चरने के लिए जाता है। तो कोई बोल सकता है ए हयंठना हम खाली चराबे तो न चरैया, कोई बोल सकता है नहीं। तो उस पर यानी कि अत्यधिक 10 से अधिक लोगों का अधिकार होता है कि नहीं, ठीक है। तो जिस संसाधन पर 10 से अधिक, 1 से अधिक लोगों का अधिकार हो, ठीक है, 1 से अधिक तो अगर 2 भाई होगा तो दोनों का होगा, वे नहीं होगा व्यक्तिगत संसाधन,
यानी कि जहां पर 10 से अधिक लोगों का कोची हो अधिकार हो उसको बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे कि गांव में चारण भूमि, ठीक है, सब कोई चरा सकता है। दूसरा शमशान, शमशान कहाँ पर बोलते हैं, जैसे कि जहां पर हम लोग जाते हैं कोची करने के लिए, जैसे हम लोग टपक जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, ठीक है, टपक जाएंगे तो हम लोग को जराने के लिए लगेगा तो कहां पर लगेगा, शमशान घाट, ठीक है। तो कोई कह सकता है कि ये है तो हमारा पर्सनल जगह, अगर आप खाली हम ही जरबो, ठीक है। कोई बोल सकता है अरे आप तो मर के चल जाइएगा, पता नहीं आपके शरीर का क्या करेगा नहीं करेगा, जलाएगा कि नहीं जलाएगा, कहाँ पे फेंक देगा, आपको कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो शमशान घाट पर कितने लोगों का अधिकार होता है, अत्यधिक लोगों का अधिकार होता है। तो ये कैसा संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन। अच्छा ये शमशान संसाधन कैसे हुआ, ठीक है, आप जलते हैं, आपकी आवश्यकता को कोची करता है, पूर्ति करता है कि नहीं, ठीक है। अब ये हो गया मंदिर, ठीक है। अब मंदिर देखें किसी का पर्सनल भी होता है, जैसे कि जो अपने घर में बनाएगा तो भी उसके लिए कैसा संसाधन हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। लेकिन मंदिर जो होता है देखेंगे इस पे अत्यधिक लोगों का अधिकार होता है, 10 से अधिक लोगों का अधिकार होता है। मस्जिद हो गया, वही हो गया, ठीक है, ठीक है, परिसर, ठीक है, मस्जिद परिसर, ये सामुदायिक भवन, जैसे कि गांवों में दिखिएगा, यानी कि पंचायत में बनता है सामुदायिक भवन, ठीक है। उस पे क्या एक ही पंचायत का अधिकार होता है, नहीं, जितना भी पंचायत है सभी का अधिकार होता है, जो कि सरकारों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि तालाब, अभी बोले ना किसी का व्यक्तिगत भी होता है और कहां पर 10 लोगों का भी अधिकार होता है उस तालाब पर। जैसे कि खेल का मैदान, जैसे कि मान लो फील्ड है, वहां फील्ड में क्या कोई बोल सकता है कि अगर आप खाली हम ही खेलबो, अगर किसी का पर्सनल है तब वो बोल सकता है। अगर जहां पर 10 लोगों का अधिकार है तो वो गया हमारा कैसा संसाधन, सामुदायिक संसाधन। कैसा संसाधन, सामुदायिक संसाधन, समझ गए, ठीक है। तो दोनों समझ गए, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, दोनों में डिफरेंस भी समझ गए, ठीक है। जिस पर खुद का अधिकार व्यक्तिगत संसाधन, जिस पे 10 से अधिक लोगों का अधिकार वे सामुदायिक संसाधन, समझ गए, ठीक है। अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अब तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। कहता है कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े, जितना भी संसाधन पढ़े वे सभी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लो इस जमीनवा में भी क्लास है, सरकार का मन हो कि हम इस जगह से रोड इधर से गुजार देंगे, तो क्या हम लोग मना कर पाएंगे, नहीं ना। अगर वहां से अगर मना कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहां से 10 लोगों को फायदा हो रहा है, 10 से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश का विकास होगा, तो हम कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे कि सड़क, क्या सड़क हम लोग बनवा पाएंगे, ठीक है, नहीं बनवा पाएंगे। तो ये सरकार के द्वारा बनता है, तो सरकार के द्वारा जब बनता है तो उस पर जो गाड़ी चलता है, जो भी परिवहन चलता है, उस पर सरकार को टैक्स भरता है, ठीक है। तो सड़क कैसा संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। स्कूल, ठीक है, कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं तो वे व्यक्तिगत संसाधन हो जाएंगे, अगर सरकार के द्वारा है तो वे कैसा संसाधन हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। वैसे प्राइवेट स्कूल भी मतलब जितना भी संसाधन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी देश के अंतर्गत संसाधन आता है वे टोटल हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, टोटल हमारा कैसा कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, हवाई जहाज, ठीक है, जैसे कि रेलवे लाइन, ठीक है, तालाब, ये सब भी कुछ होता है समुदाय, सॉरी, ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंदर में जो भी खनिज मिलेगा, जो भी सोना मिलेगा, जो भी ईंधन मिलेगा, ठीक है, तो ये सब कैसा संसाधन होगा, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि सपोज डेट मान लो पढ़ाते पढ़ाते एजा 10 किलो सोना निकल जाए, सॉरी 10 किलो कहते हैं, अगर मान लो 10 कुंटल सोना निकल जाए तो इस पर किसका अधिकार होगा, देश का, यानी कि सरकार का अधिकार हो जाएगा। ए है तोरो जमीन ना अटक तो छोड़, ठीक है, इसके बदले में आपको कुछ दे देगा, लेकिन वे बोलेगा यही, ठीक है। अगर सोना निकल गया तो सरकार का, अगर बम निकल गया आपके घर में तो ये आपका बम है, ठीक है, कहां से आया, ठीक है, ले दे करके उठा के चल देगा आपको, ठीक है। तो बहुत अंतर होता है। तो राष्ट्रीय संसाधन समझ गए किसको बोलते हैं, यानी कि जितना भी संसाधन है तो वे उसी को हम कोची बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को कोची बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, समझ गए।
यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब समझते हैं आगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय संसाधन भी समझ गए। ठीक है, पूछेगा सड़क कैसा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन। स्कूल कॉलेज किस प्रकार है? राष्ट्रीय संसाधन। हवाई जहाज राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कोयला किस प्रकार? राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, और कोयला वहां से भी पूछेगा कि नवीकरणीय की अनवीकरणीय, तो वो होगा हमारा अनवीकरणीय। ठीक है, तो देखेंगे। अब पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, देखते हैं। कहता है कि ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि देखेंगे, ये है हमारा, ये नीचे वाला भारत का हिस्सा है। ठीक है, जो कि समुद्री तट से लगा हुआ है। ठीक है, समुद्री तट से इधर टोटल 9 गो राज्य लगा हुआ है। कितने गो राज्य लगा हुआ है? 9 गो। ठीक है, तो देखेंगे यहां से समुद्री क्षेत्र में 200 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। ठीक है, अगर कोई भी संसाधन मिलेगा, जैसे कि मछली पकड़ेगा तो मछली भी संसाधन होता है। ठीक है, तो ये किसका अधिकार होगा? 200 किलोमीटर तक भारत सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? भारत सरकार का। ठीक है, अगर 200 किलोमीटर के बाद चल गए हो, ठीक है, 200 किलोमीटर से अधिक चल गया, उसको बोलते हैं खुले महासागरीय। कुछ बोलते हैं उसको? खुले महासागरीय। उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था काम करती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे कि जो जिस पर सभी देशों का अधिकार हो। क्या हो? सभी देश का, यानी कि वे अंतरराष्ट्रीय संस्था की मदद से कोई भी देश उस पर कोची कर सकता है, मतलब उपयोग कर सकता है। जैसे कि अंटार्कटिक महासागर है ना, ठीक है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है, अंटार्कटिक महादेश है, तो वहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, वहां पर सभी देशों का अधिकार है। वहां पर जाकर के सब कोई अपना प्रशिक्षण करता है, ये करता है, वे करता है। ठीक है, तो वैसी चीज को हम लोग कोची बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, जैसे कि खुले महासागर में, ठीक है, संस्था के द्वारा किसी एक को बोलेगा कि आप यहां से ये संसाधन निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। ठीक है, तो खुले महासागरीय बोलते हैं 200 किलोमीटर के बाद को। ठीक है, यानी कि 200 किलोमीटर दूरी छोड़ करके महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको बोलेंगे? ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज डाटा 200 किलोमीटर के बाद मिला पेट्रोल का भंडार मिला। किसका मिला? पेट्रोल का भंडार मिला। ठीक है, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का निगरानी रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे WHO। ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब एक संगठन है। तो ये सब भी वहां पर कोची, वहां पर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मछली मिलेगा, इसका क्या काम है? ठीक है, तो जैसे कि स्वास्थ्य, यानी कि पूरे विश्व में, जैसे कि 2020 में आया था कोरोना का महामारी, आया था ना, अभी तो 2025 है। ठीक है, तो देखेंगे तो आया था, तो वहां पे देखेंगे जैसे कि भारत सरकार ने दवाई बनाया, तो उसको कुछ ऐसी संस्था जो मान्यता प्राप्त देता है, तो WHO उसको मान्यता प्राप्त दिया, तो उसके बाद पूरे मतलब देश, एक देश से दूसरे देश में वैक्सीन लगवाया गया, जो कि कोरोना पर पहुंची हुआ था, यानी कि ज्यादातर पहुंची हुआ, उस पर कंट्रोल कर लिया था भारत सरकार ने। ठीक है, तो देखेंगे ये सब होता है अंतरराष्ट्रीय संस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये चारों समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला। अगला है हमारा विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पर भी कितने प्रकार पड़े? 4 प्रकार। और विकास के स्तर पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अब विकास किसको बोलेंगे? अब ये विकास समझते हैं किसको बोलते हैं। जैसे कि सपोज समझेंगे कि पहले आपका घर मिट्टी का था। किसका था? मिट्टी का था। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना से मिल गया आपको पैसा, आपने बनवा लिया पक्का घर। कुछ बनवा लिया? पक्का घर। ठीक है, तो मिट्टी घर से जो पक्का घर में आए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विकास। इसी को क्या बोलते हैं? विकास। जैसे कि पहले आप लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे पैदल, ठीक है, फिर सरकार ने दिया सभी बच्चे बच्चियों को साइकिल। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विकास। पैदल से साइकिल पे आ गया, इसी को बोलते हैं कोची? विकास। ठीक है, उसी प्रकार विकास समझ गए किसको बोलते हैं? ठीक है, तो विकास के स्तर पर संसाधन 4 भागों में बांटा गया है। एक पढ़ा गया संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन। अब ये सबको बारी बारी से समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले संभावित संसाधन के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे कहता है कि ऐसा संसाधन जो किसी
किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसमें उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावित संसाधन कहता संभावना, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मान लो, यानी कि कल्पना होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे कि वहां पर मोटरसाइकिल होगा, हम उसका उपयोग करेंगे, यानी कि संभावना है करने का। अब वहां पे है कि नहीं है ये कन्फर्म पता नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि देखेंगे संभावित मतलब संभावना होना, ठीक है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र में बहुत खनिज है, ठीक है। ऐसा बात है कि नहीं खनिज है, लेकिन उसको निकालने में, उत्खनन करने में अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा है। दुर्गम मतलब कोची होता है दुर्गम, ठीक है, यानी कि जहां पर जाने में कोचियो, यानी कि बहुत ही दिक्कत हो, असंभव हो, उसी को कोची बोलते हैं दुर्गम, ठीक है। और महंगा मतलब कोची, महंगा के बारे में तो समझ करते हैं कि महंगा कोची होता है, ठीक है। हर एक चीज में अभी महंगाई बढ़ चुका है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में तो खनिज है, लेकिन उसका उत्खनन करने में अधिक, ठीक है, गहराई में होने के कारण वे दुर्गम है और महंगा है। अब संसाधन उसी को भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि किसी चीज पे हमने लगाए 100 का, अगर उसमें फायदा हुआ हमें 80 का निकला, ठीक है, 20 का घटा हो गया, तब वो हमारे लिए संसाधन नहीं हुआ। अगर मान लो 100 का लगाए 120 कमाए, तब वो हमारे लिए कुछ हुआ, संसाधन हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में खनिज है। अब खनिज पता अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और कच्ची है, महंगा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 100 करोड़ का निकाले, अब उसमें 100 करोड़ फायदा ही नहीं होगा, ठीक है, तो वे हमारे लिए संसाधन नहीं होगा, हानि ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा असीम संभावनाएं है, लेकिन वर्तमान समय में लग रहा है, ठीक है। देखेंगे सरकार भी बोलता है कि आप लोग अपने घर के छत पर, ठीक है, सौर ऊर्जा लगाइए, ठीक है, बिजली को बचाइए, ठीक है। तो सब कोई लगा भी रहा है, कुछ कर रहा है, लगा भी रहा है, ठीक है। तो देखेंगे तो आप लोग भी अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, बिजली खपत बहुत ही कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज बचा करके रखिएगा तभी तो आगे उपलब्ध उसका हम लोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संभावित संसाधन समझ गए किसको बोलते हैं, यानी कि संभावना है कि वहां पर संसाधन है, लेकिन हम उसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कितना महंगा होगा कि क्या होगा नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये संभावित संसाधन के बाद समझते हैं विकसित संसाधन। कौन सी समझते हैं, विकसित संसाधन। कहता है कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ये क्षेत्र है, ठीक है, कोई ये क्या है, क्षेत्र है। अब इसमें निकला है कोयला, कुछ निकला है कोयला, ठीक है। अब ये कोयला की मात्रा हमें पता है, कुछ ये ये चूहा डरा दिया, हाँ, ठीक है। देखेंगे कोयला की मात्रा हमें कोची है पता है, मात्रा मतलब कोची होता है कि वहां पर कितने है, 1 कुंटल है, 10 कुंटल है, 5 टन है, 100 टन है, 1000 टन है, कितना है वे हमें पता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मात्रा। और गुणवत्ता का मतलब कोयला 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अब मात्रा मतलब गुणवत्ता मतलब कोची है बढ़िया प्रकार का कोयला है, कोची है बढ़िया प्रकार का कोची है कोयला है। समझ गए यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखते हैं तो अब यहीं पर, ठीक है, कहीं पर कोयला मिला तो कहीं पर पेट्रोलियम मिला, यानी कि उसी को बोलते हैं हम लोग विकसित संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन, वैसी जगह पर संसाधन जिसका सर्वेक्षण सर्वेक्षण हो चुका है कि यहाँ पर कोयला है, ठीक है, अब मात्रा भी पता चल चुका है, उसका गुणवत्ता भी पता चल जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विकसित संसाधन। क्या बोलते हैं उसको, विकसित संसाधन, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे क्या, किस प्रकार कि आप लोग जैसे कि मान लीजिए कि कहीं घूमने के लिए गए, कोची गए घूमने के लिए गए, तो आपको वहां पे जगह के बारे में पता है कि वहां पर कितना खर्चा होगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोची, विकसित संसाधन। वहां की जगह के बारे में पता है कि कितना खर्चा होगा, ठीक है, कितना दूरी है, क्या वहां पर क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है, मात्रा गुणवत्ता उसका पता चल गया, तो उसी को बोलते हैं विकसित संसाधन। क्या बोलते हैं उसी को, विकसित संसाधन। समझ गए यहां तक में विकसित संसाधन में, ठीक है। अब समझते हैं भंडार संसाधन। कौन सा, भंडार संसाधन। कहता है कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, जिन्हें उच्च तकनीक से उपयोग में ला सकते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखेंगे
जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने में इस सब का प्रयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो बनवाते हैं तो हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर प्रतिक्रिया करवाते हैं तो जल निकलता है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को इस प्रकार से कर ले तो ये हमारा ईंधन का काम करता है। किसका काम करता है? ईंधन का काम करता है। ठीक है, जैसे कि असीम क्षमता छिपी है लेकिन उच्च तकनीकी अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में लग रहा है, हो रहा है, धीरे धीरे इसका भी उपयोग कुछ हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो इसी सबको बोलते हैं हम लोग भंडार संसाधन। और एक प्रकार का देखेंगे, ठीक है, जैसे कि एक होता है भंडार घर। कौन होता है? भंडार घर। किसको बोलते हैं? भंडार घर। जैसे कि कहीं पर भोज होता है तो दिखिएगा वहां पर एक भंडार घर रहता है, वहां पर पूरा पहले स्टॉक करके रखता है। कुछ करके रखता है, स्टॉक करके रखता है, फिर उनको धीरे धीरे कुछ किया जाता है, खपत किया जाता है। कुछ किया जाता है, खपत किया जाता है। तो उसी प्रकार संसाधन जो है हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, कि पता है कि यहाँ पर किस प्रकार का संसाधन है, लेकिन उच्च तकनीक के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में हो रहा है, उसका उपयोग धीरे धीरे बन रहा है, हर एक चीज का हो रहा है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में सौर प्लेट ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद पवन चक्की जो बोलते हैं, जो हवा के द्वारा जो बिजली उत्पन्न होता है उसी को। ठीक है, उसके बाद जल विद्युत का भी कुछ होता है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में हो भी रहा है। समझ गए? भंडार संसाधन किसको बोलेंगे? आगे समझते हैं। नहीं समझे? ठीक है, तो उसी ऐसे उपलब्ध होता है जिसकी आवश्यकताओं को पूर्ति में सक्षम है। ठीक है, हम उसको स्टोर करके रखे हैं, ठीक है, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। इसी को हम लोग कुछ बोलते हैं भंडार संसाधन। ठीक है, आगे समझते हैं। अब समझते हैं अगला, संचित कोश संसाधन। कौन सा? संचित कोश संसाधन। कहता है कि ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा किसी का जॉब लगता है ना, तो पहले उसका पीएफ कटता है। ठीक है, पीएफ को किस लिए काटा जाता है? कि ये आपके भविष्य के लिए उपयोग में आप लोग बाद में निकाल सकते हैं, इसलिए आपके मतलब सैलरी से थोड़ा थोड़ा कट करके, थोड़ा कट करके वहां पर पीएफ में जमा कर देता है। ठीक है, तो संचित कोष, जैसे कि सपोज डेट मानेंगे कि आपके घर में कुछ, आपके पास ऐसा कुछ पैसा है जो कि आपने सेविंग कर दिए। सेविंग मतलब क्या? किसी में लगा दिए, जैसे कि एलआईसी में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बीमा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कोई बीमा करवाते हैं। तो बीमा करवाते हैं तो वे भविष्य के लिए उपयोग में लाने के लिए करवाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार भंडार का ही ये अंश है। ठीक है, तो हम इसका कोची कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये संसाधन है, लेकिन आगे हम इसका भविष्य में उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोची होता है, नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये नदी है। ठीक है, ये कोची है? नदी है, इसमें पानी बह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डैम बना दिया, और जब डैम बना दिया तो यहाँ पे जल विद्युत लगा देगा। ठीक है, डैनमो लगा देगा और पानी ऊपर से गिराएगा तो डैनमो घूरेगा, तो यहाँ से कुछ होगा, विद्युत उत्पन्न होगा। तो नदी पर हम डैम बना करके जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही असीम कंपा है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? संचित कोश संसाधन। क्या बोलते हैं इसी को? संचित कोश संसाधन। समझ गए कि संचित कोश संसाधन किसको बोलेंगे? यानी कि इसको हम भविष्य में उपयोग करने वाले हैं। किसमें उपयोग करने वाले हैं? भविष्य में, जो कि अभी आप लोग को उदाहरण दिए। ठीक है, तो यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर आगे समझेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। ठीक है, सतत विकास पोषणीय कोची होता है, उसके बारे में अगले लेक्चर में सीखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में, यह है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।